सृष्टि की रचना तो 2005 के बाद ही हुई थी, जब बिहार में ये मुख्यमंत्री बने थे। मोबाइल हटवा दीजिए विधानसभा से, सारे कंप्यूटर हटवा दीजिए, लेकिन इनको बजट आईपैड पर ही पेश करना है। सीएम को लेकर के बड़ा तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान भी दे दिया। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में अपनी बातों को रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं को कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने लगातार ऐसी बातें कही, जिसके बाद सामने बैठे बीजेपी के मंत्री और जेडीयू के मंत्री मुंह दाब कर हंसने लगे। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान, जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि सदन में मोबाइल लेकर के आना सबको प्रतिबंध लगा दीजिए, इस पर जो भी सदन में फोन लेकर आता है उसे सदन से बाहर निकलवा दीजिए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि 5 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सृष्टि की रचना तो 2005 के बाद हुई, जब ये आए थे बिहार के मुख्यमंत्री बनके। 5 साल बाद दुनिया भी खत्म हो जाएगी, जब ये नहीं रहेंगे तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि सब मोबाइल, सारा कंप्यूटर हटवा दीजिए, ये सब हानिकारक है, लेकिन इनको बजट आईपैड पर ही पेश करना होता है। इन तमाम सारे सवालों के साथ तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कई ऐसे डाटा दिए, जिसके बाद उन्होंने सरकार से सवाल किया कि इसको लेकर जवाब दिया जाए। तेजस्वी के इस बयान को देखकर, तेजस्वी की इन बातों को सुनकर बीजेपी के मंत्री और जेडीयू के मंत्री सामने बैठकर दंग होकर तेजस्वी को देखते रहे। आइए आपको विधानसभा की एक क्लिप दिखाते हैं, जहां तेजस्वी इन तमाम बातों को करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बिहार आएंगे तो लिट्टी चोखा खाएंगे, वहां लिट्टी चोखा खाएं, हम तो बोलेंगे कि लालू जी सान करके दे देंगे सत्तू अच्छे से, घोड़ भी दिया जाएगा कि पिला दिया जाए उनको। अब तो साल भर यही ना करेंगे, एक जाएंगे तो एक आएंगे, एक जाएंगे तो एक आएंगे, एक भागेंगे तो एक पकड़ेंगे। हम तो स्वागत, हम तो खिलाने मेहमान नवाजी करेंगे। बिहार जो है ना नितिन जी, बिहार ज्ञान अमोघ की धरती है। चुनाव के बाद सबको ज्ञान आ जाएगा, अच्छे से विदा किया जाएगा, अज्ञानियों को ज्ञानी बना के भेजा जाएगा। चिंता नहीं करना है। आरक्षण 65% आरक्षण से क्यों आपको दिक्कत है? क्यों नहीं शेड्यूल लाइन में डाला गया? हम लोग का अभी भी मांगे कि अभी भी आगे बढ़ा दीजिए 1-2 दिन और सत्र का, नया विधेयक लाइए, 65% या 75% करके लाइए। हम लोग पास करते हैं, केंद्र को भेजिए और 24 घंटे के अंदर करवा दो। 9वीं अनुसूची पे तो मान जाए, नहीं तो हम तो वही समझेंगे बीजेपी आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी है। मुख्यमंत्री तो है नहीं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के अनुयायी लोग बैठे हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं विजय चौधरी जी से, विजेंद्र यादव जी से। सुनो ना भाई, विजय चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी दोनों हमारे अभिभावक हैं। हम पूछना चाहते हैं कि होना चाहिए ना स्पेशल रिजर्वेशन, 65% अनुसूची 9 में होना ना चाहिए था, 9 महीना क्या लटका दिया? नहीं तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। देश भर में जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। पूछ रहे हैं सिर्फ सुनाने के लिए कि हमको सही में पूछ रहे हैं तो हम जवाब दें? आपका जवाब में भी जवाब नहीं रहता है, गोल गोल जलेबी रहता है। अगर सवाल माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, माननीय केवल 5 मिनट और महोदय, अगर सवाल इमड़ती रहेगा तो जवाब तो जलेबी ही मिलेगा। सीधा सवाल था, विशेष राज्य का दर्जा, जाति जनगणना देश भर में और आरक्षण 65%, बस। खैर आपको तो हर चीज वही लगता है, इमरती जलेबी। खैर छोड़िए अब ज्यादा हम, लेकिन आप देखिए चंद्रबाबू नायडू बताइए, लेके चले गए
कितना लेके के चले गए वो पैकेज अनाउंस किए, लेकिन मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पाए। आप देखिएगा कि भाई 2 लाख करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए लेके चले गए चंद्रबाबू नायडू, और आप लोग कुछ नहीं कर पाए, थाली बजा रहे हैं खाली। और सप्लीमेंट्री बजट में पिछले बार भारत सरकार का 2024 जुलाई में 59,000 करोड़ की योजनाओं का जिक्र किया, वो भी 2015 वाली। नायडू जी हार्ड बार्गेनर हैं, थोड़ा नायडू जी से सीखना चाहिए, करना चाहिए था। कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक केंद्र से धन लेने की पाइपलाइन शुरू कर दी है, बिछवा दिया है। आप लोग कब करिएगा? इसका मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश विकास के लिए चिंतित है। जब मर्जी केंद्र के छाती पर चढ़कर विशेष पैकेज ले जाता है, लेकिन एक हमारे सीएम हैं जो ना तो नीति आयोग के बैठक में जाते हैं, ना पटना में आए हुए इन्वेस्टर मीट अटेंड करते हैं, ना निवेशकों से मिलते हैं। दूसरे राज्यों के सीएम निवेश लाने के लिए जिनेवा, दाओस सहित कई जगह विदेशों में जाकर के जो है वो निवेश लाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे पटना में आए निवेशकों से भी नहीं मिलते हैं हमारे मुख्यमंत्री। क्या इसलिए नहीं जाते हैं कि बिहार में समुद्र नहीं है? अब ये समुद्र नहीं है का मतलब आप लोग नहीं समझिएगा। मुख्यमंत्री जी का 2020 में ये बयान था, नीतीश बोले बिहार समुद्र किनारे नहीं है इसलिए उद्योग नहीं आते। तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश क्यों बिहार से आ गए? ये मेरा ऑन रिकॉर्ड है, बिना फालतू बात नहीं करते, रिसर्च करके आते हैं साइंटिफिक ढंग से। अब मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट। अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए, थोड़ा हाउस को अध्यक्ष महोदय ऑर्डर में लाया जाए, शांति बना रखिए। बोलिए बोलिए। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इसको बनाया, मतलब तेजस्वी को हमने बनाया, उप मुख्यमंत्री। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं 80 बड़ा होता है कि 43 बड़ा होता है? 43 बड़ा होता है कि 80 बड़ा होता है? 71 बड़ा होता है कि 81 बड़ा होता है? बताइए, गजब विडंबना है महोदय। बैठिए बोलने दीजिए। विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, आपकी बड़ी पार्टी है ना कि छोटी पार्टी है? आपकी बड़ी पार्टी की छोटी पार्टी है? अब हाँ या ना में बताइए। आपकी बड़ी पार्टी, आपकी पार्टी को बड़ी आपने बनाया कि सीएम ने बनाया? आपको डिप्टी सीएम मोदी जी ने बनाया कि मुख्यमंत्री जी ने बनाया? अरे मोदी जी ने सम्राट चौधरी जी बनाया कि नीतीश कुमार जी ने आपको डिप्टी सीएम बनाया? और हम लोग अगर समर्थन पत्र नहीं देते तो इनको गवर्नर बुला लेते क्या वोट लेने? हमारा अधिकार है। हाँ, तो हम बनाए। सृष्टि की संरचना ही 2005 के बाद से हुई। नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि टेलीफोन, आईपैड, कंप्यूटर खत्म करो। अब बजट ही पेश कर रहे थे तो दिखाने के लिए आईपैड ला करके दिखा रहे। गजब हाल है। आप संक्षेप करिए। अध्यक्ष महोदय, तो हम तो अब ज्यादा नहीं, हम लोगों की हैसियत नहीं है बनाने की, जनता मालिक बनाती है सबको। मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री तो अपने सहूलियत के हिसाब से जो अपना नजरिया बदल लेते हैं महोदय। उनके लिए महोदय उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी है हाँ। अध्यक्ष महोदय, अब मौका आ गया है बिहार 2025 पे अपने यंगेस्ट स्टेट होने का फायदा उठाएगा और यह मौका बर्बाद नहीं होने देगा। हम बिहार को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। ये बीजेपी के लोग युवाओं, नौकरी, रोजगार, उद्योग, धंधे, एआई और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने तथा रिसर्च और इनोवेशन में इंगेज करने के बजाय इन्हें जात, धर्म, नफरत
और प्रोपेगेंडा में उलाझ के रखने का काम करते हैं मन का। नया बिहार बनाने के लिए मेरे पास विजन है, स्पेशल मिशन है और अनडाइंग पैशन है महोदय। नया बिहार की 58% आबादी 50 वर्ष के लोगों से कम की है और उसके सपनों को, आकांक्षाओं को, भविष्य को अपनी कुर्सी का खेल में नहीं जला सकते। मैं युवा हूं, उनकी भावनाओं और सपनों का समझता हूं और हर हाल में बिहार के युवाओं को सपनों को साकार करूंगा। मुझे सरकार नहीं बल्कि नया बिहार बनाना है। माफ करिए अब। 2 मिनट कंक्लूड करेंगे। मैं युवाओं की तरफ से इस रूढ़िवादी और आउटडेटेड सरकार को बस इतना ही कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। न दबाव पांव से घास के तिनके को अदना समझकर, उड़ के पड़ जाए अगर आंख में तकलीफ बड़ी होती है। और आखिरी में एक बात जो कहते हैं ना, तेजस्वी बच्चा है, हाँ है, लेकिन ये नोट कर लीजिए, बिहार का ये तेजस्वी बच्चा सोच और ईमान का सच्चा है, ख्यालों का अच्छा है, इरादे और जुबान का पक्का है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तारकिशोर प्रसाद, आपके पास 10 मिनट का समय। तारकिशोर जी, तो सुना आपने तेजस्वी यादव को। बजट का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम ने इनका मुरेठा उतरवा दिया लेकिन दिमाग की बत्ती नहीं जली। इस तंज के बाद सम्राट चौधरी भी काफी गुस्से में नजर आए थे, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ नहीं रुके। वो आगे चलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि 5 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगा, जब ये नहीं रहेंगे तो दुनिया भी खत्म हो जाएगा। मोबाइल हटवाते हैं, कंप्यूटर हटवाते हैं और उसी आईपैड में बजट पेश करवाते हैं। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ किया है। 2005 के बाद ही सृष्टि की संरचना हुई थी। उनके मुताबिक अगर माना जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक दुनिया भी जल्दी खत्म हो जाएगी। क्या क्या कहते हैं किसी के कुछ समझ में थोड़े आता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि हम इसको बनाए हैं। इसका एक सवाल है मेरे पास, बता दीजिए कि आखिर किसके पास कितनी ज्यादा सीटें हैं, कितना बड़ा होता है। हमारा अधिकार था इसलिए हम डिप्टी सीएम बने, उन्होंने नहीं बनाया। इन तमाम सवालों के साथ तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर कई तंज कसे। सामने बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी को लेकर उन्होंने कहा कि सवाल का जवाब दीजिएगा क्या, जब उन्होंने कहा कि आप सच में पूछ रहे हैं क्या हमसे। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि सवाल के बदले जवाब दीजिएगा, जलेबी नहीं दीजिएगा। उन्होंने कहा कि अगर आपका सवाल इमरती रहेगा तो हम तो जलेबी ही देंगे। इन तमाम वाक्यों को देखकर सदन में जितने भी विधायक बैठे हुए थे, जितने भी मंत्री बैठे हुए थे, सब लोग दंग रह गए। तेजस्वी अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर किसी को लेकर के ऐसी ऐसी बातें कही जिसको लेकर सब के सब दंग रह गए।